नमस्कार दोस्तों। क्या बंगाल की राजनीति में महिलाओं के साथ वाकई कोई बहुत बड़ा खेल हो गया है? क्या प्रधानमंत्री मोदी का तृणमूल पर लगाया गया धोखाधड़ी का आरोप सच है या फिर ममता बनर्जी का डिलिमिटेशन वाला डर जायज है? आज के इस वीडियो में हम बंगाल चुनाव 2026 के सबसे बड़े विवाद का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप देश की राजनीति को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस स्पेशल एक्सप्लेनर का। दोस्तों, बंगाल की राजनीति में कभी ठंडक नहीं रहती, पर इस बार मामला महिलाओं के हक से लेकर देश की संसद तक पहुंच गया है। आज हम उस घमासान की बात करेंगे जो हाल ही में पश्चिम बंगाल की धरती पर देखने को मिला। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो तृणमूल और कांग्रेस पर बिट्रेयल यानी कि धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जो इसे एक पॉलिटिकल स्टंट करार दे रही हैं। लेकिन इस पूरे विवाद की जड़ में एक ऐसा कानून है जो शायद आपकी और हमारी जिंदगी बदल सकता है, और वो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2026। जी हाँ दोस्तों, कहानी शुरू होती है पीएम मोदी की बंगाल की रैलियों से, जहां उन्होंने एक बहुत बड़ा बम फोड़ा। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर महिलाओं के खिलाफ एक साजिश रची है। पीएम का कहना है कि 131वां जो अमेंडमेंट बिल था, जो महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने के लिए लाया गया था, उसे अपोजिशन ने जानबूझकर यहां पर गिराया है, और उनका तर्क बड़ा सीधा है। मोदी जी चाहते हैं कि बंगाल की जो बहनें हैं वो पार्लियामेंट और असेंबलीज में पहुंचे, लेकिन तृणमूल डरती है कि अगर महिलाओं को ताकत मिली तो उनका महाजंगल राज पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। पीएम ने तो यहां तक कह दिया कि इस बार का जो वोट है वो सिर्फ सरकार चुनने के लिए नहीं, बल्कि इस गुनाह की सजा देने के लिए होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है। पीएम मोदी ने इस बार ट्राइबल कार्ड भी बहुत जोर शोर से खेला है, और उन्होंने बांकुरा और झारग्राम जैसे इलाकों में तृणमूल को एंटी ट्राइबल करार दिया, और उन्होंने याद दिलाया कि कैसे तृणमूल ने देश की पहली ट्राइबल महिला प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया था। और साथ ही उन्होंने पीएम जनमन योजना का जिक्र करके बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम बंगाल के पिछले ट्राइबल ग्रुप्स तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। उनका कहना है कि बंगाल की सरकार सिर्फ और सिर्फ इनफिल्ट्रेट्स यानी कि घुसपैठियों की चिंता करती है, उनके धर्म और उनके कल्चर को बचाती है, लेकिन बंगाल के असली लोगों को भूल चुकी है। अब बात करते हैं ममता बनर्जी के पलटवार की, जो किसी धमकी से कम नहीं था। जी हाँ दोस्तों, दीदी ने सीधा सवाल पूछा कि अगर यहाँ पर महिलाओं का आरक्षण कानून सितंबर 2023 में ही पास हो गया था तो वो इतने सालों से गया कहाँ, क्यों आज तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ममता बनर्जी का दावा है कि बीजेपी का असली मकसद महिलाओं का भला करना नहीं, बल्कि डिलिमिटेशन के बहाने पॉलिटिकल पावर को अपने हाथों में ले लेना है। उनका आरोप है कि बीजेपी इस बिल के जरिए लोकसभा की सीटों की संख्या 850 तक पहुंचाना चाहती है, ताकि नॉर्थ इंडिया की सीटें बढ़ सके और बंगाल जैसे स्टेट्स की ताकत कम हो जाए। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि पीएम मोदी की दी हुई सरेंडर डेडलाइन। जी दोस्तों, पीएम मोदी ने एक बड़ी वार्निंग देते हुए कहा है कि जो लोग सिंडिकेट चला रहे हैं और कानून से खेल रहे हैं, उनके पास सिर्फ 23 अप्रैल तक का समय है सरेंडर करने का, क्योंकि 4 मई के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये क्लियर सिग्नल है कि बंगाल में आने वाले दिन बहुत उथल पुथल वाले होने वाले हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आम जनता किसके साथ है, किसके नैरेटिव पर भरोसा करे। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन का रास्ता साफ किया, लेकिन अपोजिशन ने उसे टेक्निकल ग्राउंड्स पर फंसा दिया। तो दूसरी तरफ वो हैं जो इसे फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला और वोटों की राजनीति मानते हैं। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं है, ये लड़ाई है बंगाल की पहचान और महिलाओं की पॉलिटिकल ताकत का। क्या 131वां अमेंडमेंट बिल वाकई में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए आया था, या फिर चुनावी मौसम का एक हथियार बनकर रह गया था, या आगे आने वाले कुछ दिनों में ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि जो ममता बनर्जी का डिलिमिटेशन वाला जो डर है वो जायज है? क्या आप मानते हैं कि पीएम मोदी ने जिस प्रकार से धोखाधड़ी की बात उठाई है और तृणमूल और कांग्रेस को कहा है कि उन्होंने महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की है, क्या आप उसको ठीक मानते हैं, सही मानते हैं? और आपको ये एनालिसिस कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में अपनी सारी राय बताइए, और वीडियो को लाइक करके ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक हर रोज पहुंच जाया करें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल किसी नए वीडियो में। जय हिंद।